हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं आज हम फैमिली ऑफ साल्ट। क्या फैमिली ऑफ साल्ट मतलब यही टॉपिक चल रहा है। पिछला लेक्चर भी इससे रिलेटेड था, साल्ट से। इसमें और भी कुछ होना है अभी, तो उसे देखते हैं हम। तो जैसा कि हमने बताया था, फैमिली ऑफ साल्ट क्या है। फैमिली ऑफ साल्ट्स क्या है? ऐसे साल्ट, salts having same or positive ion in their formulas. Salts having same positive or negative ion means same cation और same anion। या तो same cation रखते हो या same anion रखते हो। Their formula, अपने फॉर्मूले में, are called family of salt। उन बहुत सारे साल्ट को आप क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ साल्ट। क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ साल्ट। जी सर। द साल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ साल्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। NaCl, Na2SO4, Na2SO4, Na2CO3। सब और भी हो सकते हैं। लो C3COO Na। इन सब में कैटायन क्या है? Na। इन सब में देखो सेम आयन है, Na कैटायन है। क्या है? कैटायन। तो ये सारे साल्ट सेम फैमिली के हैं। कौन सी फैमिली के? सोडियम फैमिली के। किस फैमिली के नाम से जाने जाएंगे? सोडियम फैमिली। तो मैं लिख रहा हूं NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na2SO4, 2Na प्लस SO4 डबल माइनस। तो देखिए दोनों में सेम आया ना। ऐसी Na2CO3, 2Na प्लस CO3 माइनस। सर इसमें क्या है? कैटायन Na। मतलब ऐसे साल्ट जिसमें सेम कैटायन हो या सेम एनायन हो, वो एक ही फैमिली के कहलाएंगे। तो ये कौन सी फैमिली के साल्ट है? सोडियम फैमिली के। कौन सी फैमिली के? सोडियम फैमिली के। अब नेक्स्ट लो जी। अब लो सर, अब जी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 देख लो। NaCl, KCl, CaCl2, ये और लो MgCl2 एक्सेट्रा। ये किस फैमिली के हैं? ये कायदे में क्लोराइड फैमिली के हैं। क्या है? क्लोराइड फैमिली। कैसे? देखो जी लोग, NaCl में कौन सा आयन है? Na प्लस Cl माइनस। KCl में कौन सा आयन है? सेम, K प्लस Cl माइनस। MgCl2, CaCl2, Mg प्लस 2, 2Cl माइनस, Ca प्लस 2, 2Cl माइनस। देख रहे हैं इनमें सेम आयन कौन सा? कैटायन देखो एनायन, तो कौन सा? एनायन सेम है इसमें। क्या है? एनायन सेम। कौन सा? क्लोराइड। कौन सा? क्लोराइड। तो ये कौन किसके साल्ट है? ये क्लोराइड फैमिली के साल्ट है। किसके साल्ट है? ये क्लोराइड फैमिली के साल्ट है। अब हमें देखना है, अब हमें आगे, अब हमें ये जानना है। ये हो गया है अब हमें नया क्वेश्चन एक ये है अगले टॉपिक पढ़ने के लिए
कि कोई साल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना होता है, कैसे पता करें? कोई साल्ट कौन से एसिड कौन से बेस से मिलकर बना, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना या वीक एसिड से, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है वीक बेस से, वो देखना आपने, क्योंकि अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जब भी समझ में आएगा अगला टॉपिक आपको बड़े ध्यान से इसे देखना है टॉपिक को। एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं आपको, ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। यदि आप लेक्चर देख रहे हैं पर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप पे कुछ नहीं आएगा, आप सब कुछ ऐसे ही भूल जाएंगे, है ना। पढ़तो एक बार समझ में आएगा फिर भूल जाओगे। आपकी फार्मूले याद नहीं है, फार्मूले याद नहीं हो पाएंगे। यदि आपको केमिस्ट्री में फार्मूले याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, आप जब कर पाएंगे। क्लियर? तो देखिए अब है जी, मैं बहुत सारे साल्ट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? साल्ट। जैसे K2SO4, साल्ट्स, एसिड्स एंड बेस। देखो ये है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम सल्फेट। ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना, आपको बताएगा? ऐसी सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये मेन चीज है। हमें तो मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए, आपने मालूम होना चाहिए। और बहुत सारे लोग कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जी सर, यस। तो देखें पहला वाला क्या करें। देखो मैं तो तरीका बता सकता हूँ, मैं तरीका बता सकता हूँ। तरीका क्या है? तरीका है ये जो साल्ट है इनके हाइड्रोलाइसिस कर दो। साल्ट की क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस। आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से एसिड से मिलकर बना, कौन से बेस से। सर जी साल्ट का हाइड्रोलाइसिस क्या हो? अरे ये एक प्रोसेस है, वो जो कंपाउंड उसी जब वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं तो वो 2 कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा, 2 कंपाउंड में स्प्लिट हो जाएगा। अब वो बे कंपाउंड क्या होंगे? जिन एसिड और जिस बेस से वो मिलके बना है। क्योंकि साल्ट किससे मिलके बनता है? एसिड और बेस से, एसिड और बेस से। एक साल्ट कैसे बनना है? एक एसिड और बेस से मिलके बनना है, कंबाइन होने से बनना है। तो लोग मैं सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट K2SO4 फॉर्मूला ये है, 9th सिखाए थे मैंने फॉर्मूले बनाने। कि SO4 नहीं लिख सकते आप, क्यों? क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 है। SO4 पे कौन सा चार्ज है? K पे 1 चार्ज है और SO4 पे -2 चार्ज है। जब तो देख लो फॉर्मूला क्या बना, K2SO4 क्या बना? K2SO4। सही है? यस जी। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करो। क्या करो? वाटर से रिएक्शन कराएगी, इससे रिएक्शन करेगी वाटर से। H2 क्या लिख सको जी? HOH क्या लिख सको? HOH। देख लो, यस कर दो। अब बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए हमें? 2 HOH चाहिए। कितने? 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। यहाँ लिख दो ऐसे, हाँ तो यहाँ भी लिखोगे। तो देखो कितने हैं? 4, 2 ये रहे। इस 2 की मल्टीप्लाई तीनों से है, तीनों से। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं सर लोग? इसे ले लिया, ध्यान देखो ध्यान से। 2K क्या बना? 2KOH क्या बना? 2KOH। यस, दिस व्हाट इज दिस? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बचा? 2 एसिड है, SO4, H2SO4। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड।
तो ये जो पोटेशियम सल्फेट है ये कौन से एसिड कौन से बेस से मिलकर बना है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, किससे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन रिएक्शंस का आपको ध्यान रखना, ये सीख नहीं है आपको, आपको खुद करना पड़ेगा, बनी बनाई नहीं मिलेगी, आपको खुद दिमाग लगाना, खुद सीखना है। यस सर। अब बिल्कुल सेम ये है साल्ट, सोडियम सल्फेट, इसका भी इसका क्या करेंगे? इसका भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखिए क्या लिख रहा हूं, सोडियम सल्फेट Na2SO4, 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लो, 2HOH, इस Na2 को हाइड्रोलाइसिस करा, देखो साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कर दिया, क्या बन गया? एसिड और बेस बन गया। क्या बन गया? एसिड और बेस। सर ये साल्ट, ये वाटर, क्या बनना बताओ यहाँ? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस कौन सा जिससे मिलके बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और सर एसिड कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सब ये हो गया 1 2 3। आपने सीखना है ये है मेथड, ये 6-7 एग्जाम्पल दूंगा मैं, आप टेंशन ना लो। ये CaSO4, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, H2O। सर अब देखिए, यदि आप फार्मूले बनाने नहीं आते तो आपको दिक्कत हो रही है भाई, सीधी बात है, आप वो सीखिए। अब लो, मैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ले जाएंगे यहाँ। सर लगा लो, मेटल इससे लगा दिया, दो क्या बनना है कि 2 तो इस OH के साथ दिए, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर दूसरा क्या है? H2SO4। क्या है? H2SO4। सर ये तो आप तो एक ही तरह के बताओ जा रहे हैं, अभी और भी बता रहा हूँ। ये सब किसके साल्ट है? सल्फ्यूरिक एसिड के साल्ट है। इन्हें सल्फेट साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट साल्ट। क्या बोलते हैं? सल्फेट साल्ट। ऐसी MgSO4 का हो जाएगा, ये खुद करना आपको 4 कर लोगे। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, इसे रब कर दूं जी। ये किससे मिलकर बना था? ये CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जी सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ NaCl भी तो साल्ट है, बताओ KCl भी तो साल्ट है, सिंपल वाले ये है। लो आओ, NaCl का हाइड्रोलाइसिस कर दिया, H2HOH से रिएक्शन करा दी, कराऊं? लो Na, क्या बना बताओ? अरे NaOH क्या बना? NaOH का नाम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सुनो, और क्या बचा? क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बचा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो NaCl किसी साल्ट, किसी एसिड और बेस से मिलकर बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ऐसी KCl का हो जाएगा। यस सर जी, लीजिए। क्या है जी? KCl किससे मिलकर बना? HCl से और KOH से, HCl से और KOH से। क्योंकि मैंने 6 एग्जाम्पल बता दिए आपको, अब आपको और अपना आप करना है। मैं होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ, कौन कौन से हैं जी लोग? CuSO4 और NaNO3
ये भी साल्ट है। कौन से एसिड कौन से बेस अवेलेबल है आपको देखने हैं। NH4Cl, यदि आपसे नहीं होंगे मैं कराऊंगा, कोई इशू नहीं है। Na2CO3, ओके। और जी बहुत है। C3CONA, यस। KNO3, ये कर लेना आप। 5-6 एग्जाम्पल है, कर लोगे आप। अब मैं टॉपिक में आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। अब क्या है, अब हमें पढ़ना न्यू टॉपिक, द pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। द pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन क्या है जी? अरे pH वाला टॉपिक में पढ़ा था। जैसे एसिड की pH वैल्यू क्या हो 7 से कम, 7 से कम। बेस की pH वैल्यू क्या हो 7 से ज़्यादा। NaOH है, कंसनट्रेट NaOH, कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH वैल्यू 14 है। कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू pH वैल्यू 0 है। एस्टिक एसिड की pH वैल्यू 4 है। ऐसी अलग अलग है। सलाइवा की pH वैल्यू कुछ है, बिफोर मेल्स आफ्टर मेल्स। ब्लड की pH वैल्यू कुछ है, टूथपेस्ट की pH वैल्यू 8 है ना। सबकी अलग अलग होती है pH वैल्यू। ऐसे साल्ट की भी कुछ pH वैल्यू होती है, उसके बारे में पढ़ना। द pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कैसे पता चलेगा कि कौन सा साल्ट है? ये जो साल्ट है, ये जो साल्ट्स है, ये जो साल्ट्स हैं, ये क्या है? एसिडिक हैं या बेसिक हैं? क्या है? बेसिक हैं। ये देखना, क्या देखना? ये देखना कि ये साल्ट एसिडिक है या बेसिक। कैसे पता चलेगा? उसके तरीके बता रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूँ। ये न्यूट्रल सा, इसकी pH वैल्यू है, इसकी pH वैल्यू सोडियम क्लोराइड की 7 है। क्या है? 7। जब pH 7 है तो कैसा साल्ट है? न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या है जी? न्यूट्रल साल्ट। सर अमोनियम क्लोराइड की pH वैल्यू, अमोनियम क्लोराइड की pH वैल्यू 6 है। दिस एसिडिक साल्ट क्या है? एसिडिक साल्ट। सोडियम क्लोराइड, इसकी pH वैल्यू 9 है। क्या है? 9। ये क्या है जी? बेसिक साल्ट। क्या है? बेसिक साल्ट। याद तो करनी पड़ेगी pH वैल्यू, है ना। पर pH वैल्यू याद भी ना हो तो कैसे पता चले कि ये एसिडिक साल्ट है या बेसिक साल्ट है? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl। कंपाउंड के नेम और फार्मूले से पता चल जाएगा कि एसिडिक साल्ट है या बेसिक साल्ट है। कैसे देख रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड क्या है जी? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये फॉर्मूले से पता चलेगा कि एसिडिक साल्ट है या बेसिक साल्ट है। बताइए सर जी। इसे हटा दो, अब देख लो। ये 3 पॉइंट देखने हैं आपको। क्या देखने? 3 पॉइंट। कौन कौन से? द salts of strong acid and strong base. The salt of strong acid and strong base. The salt of strong acids
and strong bases gives neutral salt. Give neutral salt. Give neutral salt. मतलब क्या है, यदि कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना तो वो ऑलवेज न्यूट्रल साल्ट होगा। क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। दूसरा पॉइंट, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस गिव्स, देखो, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस गिव्स acidic salt, always acidic salt. थर्ड पॉइंट है, the salts of weak acid and strong base gives basic salt. मतलब क्या है, कोई साल्ट यदि स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक साल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक साल्ट। यदि दोनों वीक हैं तो वो क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट, वो भी क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट। बोथ एसिड and base is weak। यदि एसिड और बेस दोनों वीक हैं तो उनसे जो मिलकर साल्ट बनेगा वो भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट होगा। क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट। सर ये ध्यान दे रहे, अब लोग ये पाएंगे, ये कमेंट लिख लेना, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ बहुत सारे, कराऊं, दोबारा सुन लो। कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना तो न्यूट्रल साल्ट, कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना तो बेसिक साल्ट, कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना तो एसिडिक साल्ट। बात खत्म। पीएच वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, कुछ की याद मैंने बता दी। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है, ये है। अमोनियम क्लोराइड की कितनी पीएच वैल्यू? 6, एसिडिक साल्ट, इसकी पीएच वैल्यू 9, बेसिक साल्ट। दैट्स ऑल जी। मैं कमेंट कर रहा हूं, यहाँ देखो क्या कमेंट कर रहा हूं। KCl कैसा साल्ट है बताओ जी, क्या पीएच वैल्यू होगी? हमें मालूम ना। देखो तो क्या करा इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। क्या करा? हाइड्रोलाइसिस, HOH के मिला दिया। क्या बना सर? KOH। क्या बचा? HCl। अब देखो, साल्ट वाटर एसिड बेस, फॉर्मूला भी लिख रहा हूं मैं, साल्ट प्लस वाटर एसिड प्लस बेस। जब साल्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा, साल्ट की वाटर से रिएक्शन कराई जाएगी, एसिड और बेस मिलेंगे, एसिड और बेस। अब यह क्या है? यहाँ जो एसिड बने हैं ये स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये देखना आपको। तो मैं तो बता रहा हूं तुम्हें 10th स्टैंडर्ड तक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। बाकी जितने भी हैं H2CO3, HCOOH, CH3COOH, ये एस्टिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। और भी बहुत सारे वीक एसिड हैं, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड।
स्ट्रॉन्ग बेस ओनली दो है यहाँ एट द स्टैंडर्ड तक, KOH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बाकी सब वीक बेस की कैटेगरी में आएंगे। वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें आता पर 10th स्टैंडर्ड तक, इसे भी कई बार वीक में मिल जाएगा जी, इसे भी वीक में मिलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और आगे जाके पढ़ोगे 11th 12th में स्ट्रॉन्ग एसिड में किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा सर। CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, और क्या है सर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना, ये कमेंट याद है, सीखना तो पड़ेगा भाई, ऐसी थोड़ी हो रहा, हलवा थोड़ी है, हलवा तो बना के खाना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो सर ये KCl साल्ट कौन से एसिड से मिलकर बना, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा साल्ट होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल साल्ट। और न्यूट्रल साल्ट की pH वैल्यू क्या होती है, pH वैल्यू क्या होती है उसकी 7, क्या होती है 7। क्लियर सर, हटाऊं मैं, पक्का देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड की बात चल रही, NH4Cl, ये है फॉर्मूला लिख दिया, इसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, HOH लो मिला दिया, क्या बचा, अरे HCl देखो, और NH4OH, NH4OH ध्यान से देखो। हाँ भाई, इसमें चूज करो कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। HCl क्या है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, वीक बेस। वीक बेस मैंने बताया था, जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, और देखो जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है वो न्यूट्रल साल्ट। ये क्या, दूसरा पॉइंट क्या था, जो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलकर बनना बेसिक साल्ट। तीसरा पॉइंट क्या था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर बनना एसिडिक साल्ट। क्या है, एसिडिक साल्ट। तो ये कौन सा साल्ट है जी, एसिडिक। कौन साल्ट है जी, एसिडिक। पी वैल्यू क्या थी इसकी 6, क्या थी 6। ये याद रखो, चुपचाप ध्यान है, क्या ध्यान करना, जो सा स्ट्रॉन्ग हो एसिड या बेस वो साल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिडिक साल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक साल्ट। बात खत्म। 2-3 एग्जांपल देके मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ जी। लो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट HOH। सर ये देखो CaOH का होल ट्वाइस, और क्या करना जी, H2SO4, H2SO4 सही है, यस। तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर कैसा साल्ट है, एसिडिक साल्ट है। क्या है, एसिडिक साल्ट। सर क्लियर, क्लियर। और सुनो, जी और क्या जी, और देखो लो NaNO3 प्लस HOH हाइड्रोलाइसिस। लो जी, लो मिलाओ NaOH। हेलो, व्हाट इज दिस, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। एंड HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना। क्या है, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। ये देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, HOH लो, ले लो जी, लो मिलाओ, क्या बनना जी, 2NaOH। और क्या बनना जी, H2CO3। बताइए सर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। दिस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक
एसिड, वीक एसिड। तो ये कौन सा साल्ट हुआ जी? बेसिक साल्ट। कौन सा है जी? बेसिक साल्ट। आप करो, मैं लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताना। ये टॉपिक ओवर। कल हम क्या करते हैं, एक नया टॉपिक करेंगे। क्या करेंगे? एक नया टॉपिक करेंगे, कॉमन प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट। और भी फिर भी कोई दिक्कत हो अब तक तो आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना टाइप करके। ओके, थैंक यू।